सबसे पहले देहरादून का रुख करें। यहाँ चौपाल 2026 का मंच सजा और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। महिलाओं के सम्मान से सज रहा है मंच, जिसे चौपाल 2026 नाम दिया गया। मुख्य सेवक सदन में चौपाल 2026 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्यमिता पर मंथन किया गया। सीएम धामी की उद्यमशाला चौपाल में महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। सीएम धामी ने सम्मान किया महिला उद्यमियों का। चौपाल 2026 में विकसित और उद्यमिता पर चर्चा हुई। सीएम ने स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि उद्यमिता से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ये कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को, इंडस्ट्रियलिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा और इस दौरान महिला उद्यमियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखिए कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब घर परिवार तो चला ही रही हैं। घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं, उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर। हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने। ठीक है ना?
इसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने। तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए, और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवा हैं, हमारे अन्य उद्यमी हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिले, और युवा विशेष रूप से वो रोजगार मांगने वाले न बने, ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, बल्कि रोजगार उनको ढूंढे, उनकी योग्यता को ढूंढे कि उनके अंदर इतनी योग्यता है, इसलिए इनको ये भी रोजगार इनके लिए है, ये भी रोजगार इनके लिए, ये भी काम इनके लिए है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, गांव के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। हमारे किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उचित मूल्यों पर बाजार में अपनी उपज को पहुंचाने वाले बन रहे हैं, सीधे उनका कांटेक्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है, और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है, और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है, और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का, और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपके मन में संतोष हो रहा है, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल भी आप सबको प्राप्त होगी। और हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो अवसर मिलने पर कोई भी काम कर सकती हैं, गांव बदल सकती हैं, परिवार बदल सकती हैं। और आज हमारी बहनें पहाड़ी मसालों से लेकर मड़वा, झिंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प के काम, ऊनी उत्पाद और स्थानीय कला तक को एक व्यवसाय का रूप दे रही हैं, आजीविका का बड़ा माध्यम बन रही है। और लोगों के लिए भी एक बड़ा जो है उनके उत्पादों को खरीदने की बड़ी जो है उनके अंदर इच्छा है लोगों की।
खरीदना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देशवासियों से ये अपील की कि कोई भी पर्यटन करने के लिए यहां आए, यहां दर्शन करने के लिए आए, तो वो अपनी जो धनराशि है, जो बजट वो तय करते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने 1,000 रुपए का बजट बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 रुपए अपील करी उन्होंने। कहां से? माड़ा गांव से अपील करी। जब माड़ा गांव को उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, और उसी दिन उन्होंने वहां से अपील करी कि आप हमारे उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आए, धार्मिक तीर्थाटन के लिए आए, तो उस जो आपने अपनी धनराशि इस टूर के लिए निर्धारित की है, उसमें से 5% धनराशि हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, उन उत्पादों को जरूर खरीदें।